बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सा मैं गले के डिज़ाइन को कटिंग और उसको पूरा स्टिच करने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग ले ली है। फ्यूजिंग को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ऊपर से एक निशान लगाया है 3.5 इंच पे और एक लंबाई मैंने रख ली है 7 इंच पे। नीचे से भी एक निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे और एक बॉक्स को हम रेडी कर लेंगे। अब हमने कोई से भी गले की शेप देनी होती है तो सबसे पहले हम एक बॉक्स रेडी करते हैं, उसके बाद इसके अंदर शेप देते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी जो है ना गोल शेप की कट अपना कोई बोतल की कोई केप ले सकते हैं या कोई छोटी चूड़ी वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने किचन से लिए है, अपनी शेप का एक कटर ले लिया है। इसके बाद में ये आधे इंच का निशान लगाया है। आधे इंच के ये अंदर अंदर ही रखते हुए मैंने इसकी जो है ना 2 राउंड शेप की ये शेप ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद नीचे हल्की सी थोड़ी सी हम लाइन को सीधा रखेंगे और उसके बाद अपने गले की हमने जो शेप देनी है बिल्कुल इसी तरीके से हम पूरी गले की शेप दे देंगे। हल्का सा नीचे रखते हुए थोड़े से अपने अपने आप इस पेन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे। उसके बाद नीचे से गुलाई में घुमाते हुए लेंगे तो आपका बिल्कुल गला परफेक्टली बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद 1 इंच की फ्यूजिंग को छोड़ते हुए एक और निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पूरा गले का डिजाइन बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने बाहर की फ्यूजिंग को कटिंग कर लिया, उसके बाद पूरा अंदर से भी गले की फ्यूजिंग को कटिंग कर लेंगे। अच्छे से शेप देते हुए कटिंग करनी है। बिल्कुल आपकी जो है ना शेप बिल्कुल परफेक्टली शेप होनी चाहिए। तो गला हमारा पूरा यहाँ पे कट कर रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हमने गले के अंदर एक हम अपनी एक जो है ना पट्टी लगाएंगे दरमियान में राउंड शेप में। तो इसके लिए एक मैं ले रही हूँ फ्यूजिंग को, मैंने आड़ा तरीके से कर लिया है और इसको कट करेंगे। फ्यूजिंग को आड़ा हमने काट लिया है। उसके बाद आधा इंच जो है ना मैं यहाँ पे एक निशान लगाऊंगी। आधे इंच की फ्यूजिंग ले लेंगे, आड़ी फ्यूजिंग ही हमने लेनी है। इस फ्यूजिंग को हम कटिंग कर लेंगे सही से। अब मेरे पास कपड़ा नहीं था ज्यादा तो मैंने जो शोल्डर की कटिंग हमने शर्ट की थी उसके जो दोनों शोल्डर के पीस थे उनको मैंने आपस में ज्वाइंट कर लिया है। सही से इसको प्रेस कर लेंगे क्योंकि हमें कपड़ा भी आड़ा चाहिए, हमें सीधा कपड़ा नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से हम फ्यूजिंग को भी रखेंगे। जैसे हमने फ्यूजिंग को अपनी कटिंग किया था, कपड़ा भी हमारे इसी तरीके से आड़ा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आधा इंच का हमने कपड़ा साइडों से छोड़ दिया है। किसी भी अच्छी फैब्रिक ग्लू का यूज करते हुए इस कपड़े को जो है ना आप साइडों से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं इस लेस का यूज कर रही हूँ। दोबारा से हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और किनारे पर इस लेस को सही से अटैच कर लेंगे। उसके बाद आपने ये बाकी वाले फैब्रिक को आपने इसके ऊपर की तरफ पलट देंगे। दोबारा अच्छे से आयरन कर लेंगे आप इसकी और बिल्कुल किनारे पर आप इसकी सिलाई लगा के इस पट्टी को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी पट्टी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग के साथ पट्टी रेडी हुई है। अब अपने गले को हम ये एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर लगा लेंगे। साइडों से इसकी सिलाई लगा के मैं इसको मोड़ लूंगी। दरमियान में से हम इसे फोल्ड करेंगे और बिल्कुल एक लाइन दरमियान में आयरन की मदद से एक लाइन हम दे देंगे। शर्ट पे भी इसी तरीके से बिल्कुल हम दरमियान में एक लाइन आयरन की मदद से दे देंगे ताकि जो है ना हमारा गला बिल्कुल सही से शर्ट के दरमियान में आए। तो यहाँ पे जो गले का डिजाइन बना हुआ है ये कुछ काफी छोटा है तो ये इसलिए मैं इसके ऊपर दूसरा डिजाइन बना रही हूँ। बिल्कुल अब फ्यूजिंग के साथ साथ मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है। इसकी अच्छे से गुलाई देते हुए अच्छे से नोक की शेप देते हुए मैंने इसकी पूरी सिलाई लगा ली है। आधा इंच के कपड़े को छोड़ते हुए हम इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। सही से गुलाई में कटिंग करेंगे। ये जो हमने अपनी पूरी पट्टी रेडी की थी, अब गले को जो हमने सही से पलट लिया है सीधी तरफ हमने इसको गले को कर दिया है। अपनी पट्टी जो हमने रेडी की थी उसके बाद इस गले की जो हमने शेप देनी है गुलाई में वो मैंने कागज के ऊपर जो है ना पूरी लाइन को सही से ड्रॉ कर लिया है ताकि मेरी सही राउंड जितनी मैं देना चाहती हूँ उतनी जो है ना सही से राउंड शेप आए। उसके बाद हम इस अपनी पट्टी को पानी में अच्छे से जो है ना इसको गीला कर लेंगे। सही से आपने इसको गीला कर लेना है। उसके बाद आयरन को सही से गर्म करेंगे। ये जो आपने लेस लगाई थी इसका ध्यान रखेंगे जो है ना सीधी वाली साइड आप ऊपर की तरफ रखते हुए इस गले की पूरी शेप दे देंगे। जब हम ये आड़ी पट्टी काट के रेडी करते हैं कि हमारी फ्यूजिंग भी आड़ी होती है और कपड़ा भी आड़ा होता है, उसके बाद हम इस जो है ना किसी भी तरह से हम शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सही से शेप दे दी है। कागज को हम साइड पे करेंगे। अपनी शर्ट को हमने सही से बिछा लिया है। पट्टी जो हमने रेडी की है इसको हम डिजाइनिंग को रखकर चेक करेंगे तो ये हमारी बहुत अच्छे से सेटिंग में आ गई है। एक्स्ट्रा वाली पट्टी को हम कट कर देंगे। दोनों तरफ नीचे की तरफ हमने जहाँ पे पट्टी लगानी है दोनों दोबारा से हम यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज करेंगे। पट्टी को सही से सेटिंग करते हुए अच्छे से पहले आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। इसके बाद आपने सही से ऊपर एक दो फिर से आयरन फेर देंगे ताकि ये पट्टी हमारी सही से सेटिंग में आ जाए। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका बताया है गले की कटिंग करने का और गले को पूरा स्टिच करने का। और ये गला बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने में, तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। बहुत आसान तरीके के साथ ही बनकर रेडी हो जाएगा।
तो ऊपर हम सही से आयरन को फेर देंगे ताकि ये हमारा सही से बिल्कुल गला सेटिंग में आ जाए। साइडों पे हम बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे अच्छे से, सही से बिल्कुल नोक की शेप देते हुए, गुलाई की शेप देते हुए हमने सही से इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये गले का डिज़ाइन कैसा लगा है, आपको इसकी कटिंग और इसको पूरा स्टिच करने का तरीका समझ में आया है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। लेकिन जो आपको मैंने तरीका बताया है, बिल्कुल अगर आप इस तरीके से इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से इसको बना लेंगे। बैक साइड से भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा गला बन के रेडी हुआ है। तो रखिएगा आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल, दुआ में मुझे याद रखिए।